अंबर, आज सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कोई राहत ना मिलना, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, जिस तरह से नुपुर ने जिस अंदाज में बात की उसको हम गलत कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से देश में हिंसा को भड़काया गया, पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जो नेता यहाँ पर बैठकर नुपुर को नसीहत कर रहे हैं, लोगों ने देश में इस आग में कितना घी डाला, इतना घी डाला कि अंजाम ये हुआ कि एक मासूम को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। जिम्मेदार अगर नुपुर है तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने देश में प्रोपेगेंडा के तहत आग लगाई। जुबैर, जिन्होंने वीडियो को ट्विस्ट एंड टर्न करके पूरे दुनिया में फैलाया, आग लगाई, उनकी जिम्मेदारी। उनके लिए तो लोग धरने निकालते। जेएनयू में धरना निकलता है कि मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को बख्श देना चाहिए। वो लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी देश में हिंसा भड़काते हैं, सबसे सवाल होना चाहिए। हिंदू से तो सवाल होगा, मुसलमान से सवाल नहीं होगा, क्योंकि बेचारा मुसलमान है। जिम्मेदारी एक मिनट बिलाल जी, आप जवाब दीजिएगा। जिम्मेदारी है, आप खड़े नहीं है। आपकी पार्टी क्या बात कर रही है? सवाल है जेल में डाल दिया जाएगा मुसलमानों को। बहुत आग लगाई है। आपके पार्टी के नेता तो सरेआम गला कटवाने की बात करते हैं और फिर जब गले कट जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं। आप इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। उसकी अपमानना कर रही हैं यहाँ बैठ के। नहीं, वो अवमानना कर रही है तो वो देख लेंगे, वो भी जानती है कि क्या अवमानना होती है और क्या नहीं होती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उनके ऑब्जर्वेशन पे कोई सवाल नहीं किया है। जो भी कहा है मैं उसके साथ उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उन लोगों के भी। अरे एक मिनट बिलाल जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में कोई व्यक्ति अगर नुपुर शर्मा के साथ खड़े होने के लिए भावनाएं उसके अंदर हैं तो वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी आजादी हमारे देश में अभी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहूंगा ऑब्जर्वेशन दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अगर ये आज उन्होंने पहले ही शुरुआत में कहा कि नुपुर शर्मा ने जिस लहजे में अपनी बात कही वो गलत हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो देश भर में माहौल बनाया गया वो उस पर बात कर रहे हैं। है गलत, सुप्रीम कोर्ट खुद गलत कह रहा है तो ये क्या हो सकती है? मतलब क्या होता है सर? ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डर नहीं है बिलाल खान। नहीं, ऑर्डर नहीं। जिस दिन बिलाल खान जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की कोई भी अदालत, छोटी से छोटी अदालत जो है, मैजिस्ट्रेट की अदालत भी नुपुर शर्मा के ऊपर यह फैसला सुना देगी कि आपने जो ये बयान दिया था ये बयान गलत था और आपको सजा देनी चाहिए और उनको अपराधी मान करके सजा दी जाएगी, उस दिन हम कहेंगे ये बात कि हाँ इन्होंने अपराध किया। उससे पहले बिल्कुल देखिए, मेरा नहीं साहब, अब कानून की बात, कलीम साहब अगर कानून की बात करनी है तो कानून तो यही कहता है ना, कानून तो यही कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक निरपराध मानना पड़ेगा, यही कहता है हमारा कानून। मुझे बोलने का टाइम देंगे? हाँ बोलिए। अच्छा बिलाल खान जी बोलिए, बाकी एक मिनट जरा सुन ले, आप तीनों को मौका मिला बोलने का, बिलाल खान को भी सुन ले, बोलिए। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को देश का माहौल खराब करने के लिए, चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे चुटमुट घटनाएं अभी बीच में भी देखें, जुमे की नमाज के बाद पत्थर चले, जो भी हुआ देश में, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था नुपुर शर्मा को। जो पूरा माहौल खराब किया गया, एकता को तोड़ने की कोशिश करी गई, और वो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, वो कोई आम इंसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन है। ये जवाबदेही बीजेपी की भी बनती है। और कहा है नेशनल टीवी पर आकर माफी मांगे, ये नहीं है कि आपने एक ट्वीट कर दिया और उसमें माफी मांग ली, पूरे देश के सामने नेशनल टीवी पर आकर। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस देश में सबसे ज्यादा कहा है। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, इनके बाद आप बोलिएगा। उसका उदयपुर की जो घटना है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती, वो गलत है, लेकिन जो माहौल खराब करने की कोशिश की, जो फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को भी, नुपुर शर्मा को हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन का। चाहे वो उन्होंने अपने यहाँ केसेस के लिए बात की हो, उसको भी बिल्कुल रिजेक्ट कर कहा है, पहले आप हाई कोर्ट चाहिए, लेकिन जिस तरीके से माहौल खराब किया देश में, चलिए ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो हम सबने कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे आगे बढ़ते हैं। बिलाल खान से आप एक सीधा सा सवाल, हाँ या ना में भी जो उसका आप जवाब दे सकते हैं, नुपुर शर्मा को जान का खतरा है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किया गया, वो जो नुपुर शर्मा को जान का खतरा है, जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लगाई जान का खतरा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो ये परिस्थितियां पैदा की गई है, जान का खतरा, सवाल अभी तक जान का खतरा क्यों है? इसने अरेस्ट क्यों नहीं किया? जान का खतरा क्यों है सुप्रीम कोर्ट? बिलाल जी, जान का खतरा क्यों है नुपुर शर्मा को? देश का माहौल खराब करने में नुपुर शर्मा का सबसे बड़ा हाथ है। नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, नुपुर शर्मा का जान का दुश्मन कौन है?
जान का दुश्मन नुपुर शर्मा का कोई नहीं है, लेकिन खुद अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। नहीं 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 नहीं, बताइए अभी नुपुर शर्मा की जान का दुश्मन कौन है? कौन है नुपुर शर्मा की जान का दुश्मन? आपने कहा नुपुर शर्मा को खतरा है, आपने स्वीकार किया नुपुर शर्मा को खतरा है। आप बताइए नुपुर शर्मा की जान कौन लेना चाहता है? कोई जान नहीं लेना चाहता, लेकिन तो फिर खतरा किस बात का है? मेरी अगर मेरी भावनाएं भड़केंगी, कुछ लोगों ने जैसे ये कदम उठाया, तो हम भी चाहते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए। तो हमारी भावनाएं भड़क गई तो हम गला काट देंगे, हमारी भावनाएं भड़क गई तो हम गला काट देंगे। नहीं करना गले काटने मैं। अच्छा आप ये बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है? उनको खुद लग रहा है, वो खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, वो कह रही है, हम नहीं कह रहे। अरे भैया है खतरा और आपने स्वीकार किया खतरा है। मैं कहता हूं उनकी जान को खतरा है, सब मान रहे हैं उनकी जान को खतरा है, आप मान रहे हैं कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, लेकिन आप ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन है जो उनकी जान लेना चाहता है। वो मैं बताने को तैयार हूँ, वो खुद अपनी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अब आप बच रहे हैं, अब बच के जवाब मत दीजिए, आप बच के जवाब मत दीजिए। ये वो जहर भरे लोग हैं जो मानते हैं कि किसी एक बयान का बदला किसी का गला काट के लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उदयपुर में ये कांड किया है, जिन्होंने उदयपुर में ये कांड किया। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं और कहता रहूंगा, जिस बयान के ऊपर टिप्पणी करने पर किसी का गला काटा जा सकता है, तो सोचे अगर जिस व्यक्ति ने वो बयान दिया है उसके पीछे कितने लोग पड़े होंगे। और आज नुपुर शर्मा वही अदालत में कहने गई थी कि मुझे दर दर अलग अलग राज्यों में भटकने को मजबूर न किया जाए, मेरी जान को खतरा है, मुझे दिल्ली में मुकदमा फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस से सवाल पूछे, मैं भी पूछता हूं, अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए था। अगर ऐसा मामला है तो अरेस्ट करना चाहिए था। यह पुलिस की कमी है, सरकार की कमी है, लेकिन इससे किसी की राइट टू लाइफ का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। कलीम साहब, आज कोई बेहुरमती, कोई ईश निंदा, किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी, ये तो मामला अलग हो गया। आज तो राइट टू लाइफ का मामला है, मुझे जीने का अधिकार है या नहीं है, नुपुर शर्मा को जीने का अधिकार है या नहीं है। आज हम नुपुर शर्मा से उसके जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आज मामला ये है। एक मिनट विनोद बंसल जी, आप अधूरी बात कर रहे हैं शर्मा साहब। मैं अभी आ रहा हूं आपकी बात पर। बिल्कुल सही बात है, अभी आ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा विनोद जी की बात के बाद। विनोद जी, सर जी, आपने जो बात कही ना, कौन जिम्मेदार है, आखिरकार किससे खतरा है? तो खतरा उनसे जिन्होंने अंकित शर्मा को मारा, खतरा उनसे जिन्होंने राजपूत को मारा, खतरा उनसे जहां डॉक्टर नारंग की हत्या की, जिन्होंने हीरा गुजराती को मारा, रिंकू शर्मा को मारा, ध्रुव त्यागी को मारा, बादल त्यागी को मारा, किशन गोलिया को मारा, निकिता कुमार को मारा, किशन भरवाल को मारा, हर्षा को मारा, लावण्या को मारा, कृष्णा को मारा और कन्हैया को मारा, और ये जो आपका किशन लाल को मारा। आप देखिए कि ये एक लंबी फहरिस्त है। ये सब जितने भी मर्डर हुए, एक अपने उदयपुर वाली घटना को छोड़ दें तो सारे के सारे इस्लामिक जिहाद में इस्लामिक कट्टरता के कारण किए थे। इसमें किसी नुपुर शर्मा का हाथ नहीं है। कमलेश तिवारी को जिस तरह से नरसम सत्या की थी, उस समय इसने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बात यह है कि ये हत्यारों को तो बचाना चाहते हैं, और जो वास्तविकता है, उसको बात करना कोई नहीं चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन पर खुले मन से चर्चा करते हैं और अब सबको इन्वाइट भी करते हैं, कुछ न्यूनता उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन क्या पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय पर भी, उनके जीवन पर भी कोई खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनकी अच्छाइयां भी समाज के अंदर सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उससे लोग क्यों भगाते हैं? और तीसरी बात ये देखिए, अगर नुपुर शर्मा ने बात सही कही, गलत कही, इससे निर्णय करना कोर्ट का काम है, और जब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं देती तब तक किसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई कंक्लूजन पर पहुंचना मुझे लगता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।